श्री महादेव जी बोले, एक बार सकल लोक प्रसिद्ध सत्य परायण श्रीमान अयोध्यापति वीरवर महाराज दशरथ ने पुत्र ने होने के अत्यंत दुखित हो अपने कुल के आचार्य गुरुवर वशिष्ठ जी को बुलाया। उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार कहा, हे स्वामी, वह बताइए कि मेरे सर्व सुलक्षण से संपन्न पुत्र किस प्रकार और हो सकते हैं, क्योंकि बिना पुत्र के वह संपूर्ण राज्य मुझे दुख रूप हो रहा है। तब राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अत्यंत सामर्थ्यवान 4 पुत्र होंगे। तुम संतान के पति तपोधन ऋष्यमुख को बुलाकर शीघ्र ही हमें साथ लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजा ने बहुत अच्छा कहे मुनिवर ऋष्यशृंग को बुलाया और मंत्रियों के सहित पवित्र होकर निष्पाप मुनिजनों की सहायता यज्ञ अनुष्ठान आरंभ किया। ऋषि शृंग मुनिवर विभांड के पुत्र थे। एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाने बैठे थे। उसी समय उधर से उर्वशी अप्सरा निकली। उसे देखकर मुनि का वीर्यस्खलित हो गया। उसे जल के साथ एक मृगी पी गई। उसी से इनका जन्म हुआ। माता के समान इनके सिर पर भी सिंह होने की संभावना थी। इसलिए पिता विभांडक ने इनका नाम ऋष्यशृंग रखा। एक बार अंग देश में घोर अनावृष्टि हुई। उस समय मुनियों ने अंगनरेश रोमपाद से कहा, यदि बाल ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग को वहां लाया जा सके तो वृष्टि हो। राजा के प्रयत्न से वे आ गए। उनके अंग देश में आते ही पुष्कल वर्षा हो गई। राजा ने उनका ऐसा अद्भुत स्वभाव देखकर उन्हें अपनी कन्या शांता का विवाह दी। वहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि यह शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी और इन्होंने इसे अपने प्रिय मित्र रोमपाद को गोद दे दिया था।
यज्ञ अनुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहुति देने पर तृप्त स्वर्ण के समान दीप्तिमान हव्य वाहन भगवान अग्नि एक स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह देवताओं की बनाई हुई पुत्र आदि यानी दिव्य पायस खीर लो। इसके द्वारा तुम निसंदेह साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त करोगे। अग्निदेव का ऐसा कहकर और वह खीर राजा को देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा ने सफल मनोरथ से मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को संघ को वंदना की और उन दोनों को की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ वह अभी महारानी कौशल्या और कैकेयी में आधी आधी बांट दी। तदंतर उस पुत्र देने वाले चारु को लेने की इच्छा से सुमित्रा जी वहाँ आ पहुँची। इस पर कौशल्या जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग में से आधा भाग उन्हें दे दिया तथा कैकेयी ने भी प्रीति पूर्वक अपने भाग में से एक आधा भाग सुमित्रा को दिया। इस प्रकार उस हथनी को हवि को खाकर सभी रानियां गर्भवती हो गईं। वे तीनों रानियां उस राजभवन में अपनी कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगीं। फिर 10वां महीना लगने पर कौशल्या को एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। श्री चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को नवमी के दिन शुभ कर्क लगन में पुनर्वसु नक्षत्र के समय जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेघ राशि में थे, तब मध्याह्न काल में सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। उस समय आकाश दिव्य पुष्पों की वर्षा से पूर्ण हो गया। वहाँ नील कमल दल के समान श्याम वर्ण के है, पीताम्बर पहने हुए हैं और 4 भुजाएं धारण किए हैं तथा जिनके नेत्रों में के भीतर का भाग अरुण कमल के समान शोभायमान है। कानों में कांतिमान कुंडल सुशोभित हैं। हजारों सूर्यों के समान प्रकाश है, जिनके सिर पर त्रिकाशवान मुकुट है। घुंघराली अर्के हैं। हाथों में शंख चक्र तथा गदा और पद्य तथा गले में वैजयंती माला विराजमान है। जिनके मुख कमल पर हृदय यथ अनुग्रह रूप चंद्रमा की सुना देने वाली मुस्कान रूप चंद्रिका छिटक रही है। जिनके करुण रस पूर्ण नैन कमल दल के समान विशाल हैं तथा जो श्रीवत्सहार केयूर और नूपुर आदि
आभूषणों से विभूषित हैं, पुत्र रूप से प्रकट हुए उन परमात्मा को देखकर कौशल्या ने विस्मय व्याकुल हो नेत्रों में आनंद अश्रु भर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, अरे पंडित सही है, अगर ये मरता कुत्ता हर ठहरा तो पीछे पड़ा रहता है। हाँ हाँ